हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और क्यों नहीं कहा कि मैं भी अच्छी हूँ, ये तो आपको पता ही है कि मुझे हो गया है स्टोन गॉल ब्लैडर में, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हर 4 दिन 5 दिन में मुझे दर्द हो जाता है बहुत तेज़। लेकिन एक जो होप है वो नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम प्राइवेट में जाकर बहुत जल्दी ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ अभी राशन कार्ड के ज़रिए कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें मैं दिखा रही हूँ राशन कार्ड के ज़रिए, जिसमें मुफ्त इलाज हो सकता है। लेकिन उसमें ये है कि बेड मिलने का चांस अभी नहीं है, अभी वहाँ पर बेड नहीं है। लेकिन मुझे उन्होंने सैटरडे को सर्जन ने बुलाया है। और एक और मुझे होप नज़र आ रही है, मतलब कि ये है कि आज मैं बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स है, एम्स में क्या होता है ना कि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, पूरे देश भर से लोग आते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल में। बहुत लोग आते हैं, पूरे देश से बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। और अपॉइंटमेंट मिलने का चांस बहुत कम होता है। तो आज मम्मी लेकर आए थे मेरे लिए, मेरे पास की डॉक्यूमेंट कि पुराने कागज़ निकाल, फॉलो अप के लिए शायद तेरे को अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो पुरानी UHID से मुझे मिल गया है ऑनलाइन घर बैठे ही अपॉइंटमेंट। और वो भी परसों का ही अपॉइंटमेंट मिल गया है। भगवान शायद मेरी सुन ले। परसों मुझे सर्जन से जाकर मिलना है। किसी के घर में कुछ छोंक रहे हैं तो उसी से खांसी आ रही। तो परसों का अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे फ्राइडे का। और सैटरडे को तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही है, जो है मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ जाना है फ्राइडे को, सैटरडे को। तो फ्राइडे के दिन मैं जाऊँगी एम्स। जाती हूँ, देखती हूँ डॉक्टर क्या कहेंगे। अगर वहाँ पर डेट मिलती है मुझे लंबी, तो कम से कम डॉक्टर इतने बड़े बड़े हैं, वो कम से कम मुझे इतना तो एडवाइस कर ही देंगे कि आप कहाँ से ऑपरेशन करा सकते हैं और कितनी जल्दी मुझे ऑपरेशन की नीड है। ये सब तो मुझे एडवाइस कर ही देंगे। तो मैं इसलिए भी जाना चाहती हूँ। मुझे पता है एम्स में शायद मुझे बेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 2-2 साल लोग इंतज़ार करते हैं, तब जाकर सर्जरी के लिए डेट मिलती है, बेड मिलता है। तो मुझे शायद ना मिले, लेकिन यह है कि डॉक्टर से मेरी एक बार मुलाकात हो जाएगी तो ये हो जाएगा कि मैं इतने बड़े बड़े सर्जन हैं वहाँ पर, उनसे कम से कम ये तो पूछ लूँगी कि जो मुझे ऑपरेशन की जो ज़रूरत है वो मेरा अल्ट्रासाउंड देखकर बता देंगे कि मुझे कितनी जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए और क्या क्या परेशानी मुझे हो सकती है। कुछ भी है वो एडवाइस कर देंगे, कहाँ से मैं ऑपरेशन कराऊँ ये भी मुझे एडवाइस कर देंगे। और जहाँ तक कि मैक्स की बात है, जो मैक्स में मैं सोच रही हूँ कि वहाँ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो भी मुझे बता देंगे कि क्या वहाँ ऑपरेशन करना ठीक है या नहीं। तो बस ये है, टेंशन तो बहुत हो रही है, डर भी लग रहा है। लेकिन क्या होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कल मैं रो रही थी और बहुत टेंशन में थी, लेकिन जो भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, फ्रेंड सर्कल में है, सब लोगों का यही कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और डरने से कुछ होगा भी नहीं। डर कर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेरी किस्मत में लिखा है मुझे जीना है, मेरे बच्चों की किस्मत में लिखा है कि उन्हें माँ का सहारा मिलेगा, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे भगवान बचा लेंगे, मुझे ऊपर वाले का पूरा भरोसा है कि मैं ठीक होकर अपने घर वापस आऊँगी, अपने बच्चों के साथ वापस आऊँगी और फिर से ज़िंदगी पटरी पर आएगी, वैसे ही जैसे चल रही थी हमारी खुशहाल ज़िंदगी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारी लाइफ में। अभी अभी हमने घर लिया और मैं बीमार हो गई, इतनी बड़ी बीमारी मुझे लग गई है। और पथरी एक भी नहीं है, कई सारी पथरियाँ हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो है वो 13 mm की है। चूहे आ रहे हैं भाई हमारे घर में बड़े बड़े। तो बस यही है, इलाज तो करवाना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि इधर उधर से देसी दवाई या किसी की बातों में आके उल्टी सीधी दवाई खा ले कि नहीं आपका निकल जाएगा। ये निकल ही नहीं सकता। बल्कि आप अगर इधर उधर की दवाई मैं खा लूँगी तो इसके ना मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये अगर गॉल ब्लैडर से गलती से निकल के कहीं और फंस गया तो और मेरी जान की मुसीबत हो जाएगी। और इसके अलावा ये कैंसर का भी कारक बन सकता है, कैंसर बन सकता है। तो इसको निकलवाना गॉल ब्लैडर को बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये गॉल ब्लैडर निकल जाएगा। मेरी नॉलेज में है, जान पहचान में कई लोग हैं जो ऑपरेशन ये करवा चुके हैं और वो आज सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक तो मेरी गली में ही रहती हैं, लेडी है, मैं उनको भाभी बोलती हूँ। उनकी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 30+ है उनकी एज, और उनके भी 3 बच्चे हैं। उन्होंने ऑपरेशन करवाया था 2 साल पहले, वो बहुत परेशान थी। उन्होंने भी एक सरकारी अस्पताल से ऑपरेशन करवाया था, तो आज वो बिल्कुल ठीक है। मेरी खुद की कज़न सिस्टर हैं, मेरी ताई जी हैं, दोनों का ही ऑपरेशन। मेरी कज़न सिस्टर का तो बचपन में ही हुआ था, वो 14-15 साल की थी तब हुआ था। आज 11 साल हो चुके हैं उसके ऑपरेशन को। वो भी बिल्कुल अच्छी लाइफ, कुछ भी खाती है पीती है, सब अच्छा है। लेप्रोस्कोपी वाला जो दूरबीन वाला होता है वो वाला ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। बस सारी प्रॉब्लम है कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनमें से भाभी जो है गली में, उन्होंने सरकारी से करवाया था क्योंकि उनके भाई उसी हॉस्पिटल में जॉब करते थे राजस्थान में। और मेरी जो ताई जी हैं, मेरी कज़न सिस्टर, उन्होंने करवाया था पैसों से। 40,000 रुपये लगे थे मेरी ताई जी के और
25-30 हज़ार रुपये मेरी कज़न सिस्टर के लगे थे 11 साल पहले। तो हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि इतना भी हो कि हम जाकर किसी प्राइवेट में 30-40 हज़ार में करवा लें। पैसा नहीं है हमारे पास, सारी प्रॉब्लम ये है। तो सरकारी में ही हमें वेट करना पड़ रहा है, मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। बस करूँगी, देखते हैं, जाऊँगी सैटरडे को जो भी होता है। फ्राइडे को सर्जन से मिलना है, सैटरडे को भी सर्जन से मिलना है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊँगी। आपसे तो मैं हर बार शेयर करती हूँ मैं, और इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, हर चीज़ को लेकर मैं पॉजिटिव रहती हूँ। पॉजिटिव, पता नहीं पॉजिटिवनेस मेरी कहाँ चली गई है, और बहुत डर सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। इतना तो मैं यार, मेरे बच्चे दोनों सिजेरियन से हुए हैं तब मैं इतना नहीं डरी, और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए दो मेरे। इससे तो छोटा ही है ये ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी का जो होता है। भाई आ गया था मेरा, कुछ सामान मंगाया था, पता नहीं वो लेकर आ गया, और भूल गई मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं कहती कि लेप्रोस्कोपी वाला होता है ये, तो वो ज़्यादा इजी होता है, आसानी से हो जाता है। सुना ही है, बाकी पता नहीं यार क्या होगा। भगवान मालिक है, भगवान सब अच्छा करना। आप लोग मेरे लिए प्रे करो प्लीज़, मैं ठीक हो जाऊँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं यार मेरे। धीरे धीरे ना मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगी कि नहीं, ऑपरेशन करना है और बिल्कुल ठीक होकर मैं आऊँगी, और आकर फिर मैं डांस वांस करूँगी। मेरा वज़न भी कम हो गया है, 10 किलो वज़न मेरा कम हो गया है 6 महीने के अंदर। और मैं सोच रही थी ये वज़न ऐसे ही कम हो गया, मैं कम खा रही हूँ, शायद मैं खुद ही कम खा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इसलिए कम हो गया क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है, और वो भी भूख इसलिए नहीं लगती मुझे क्योंकि जिसको स्टोन होता है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उसको भूख लगना कम हो जाता है, इसलिए मेरा वज़न कम हो गया। अच्छा खासा मेरा वेट हो गया था जो कि कम हो गया। और कुछ नहीं कह सकते, लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल ही अनप्रिडिक्ट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा कल। तो ये है जो दिन है आपका आज का, खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कल हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने छठ पूजा भी की, उससे पहले दिवाली वगैरह सब कुछ सेलिब्रेट किया। मुझे नहीं पता इतनी बड़ी बीमारी मेरे अंदर चल रही है, जिसका पता मुझे चलेगा इन सब के बाद, सेलिब्रेशन के बाद एक दुख का दिन भी आएगा, तो आ गया। हाँ, लाइफ है, हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, ये भी शायद निकल जाएगा, और फिर हम अपनी लाइफ में वापस लौटेंगे, ज़िंदगी दोबारा हमें मिलेगी, फिर से खुश रहेंगे हम। कुछ भी किसी से बात करने का मन नहीं करता, बिल्कुल बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया, बाहर बैठना बंद कर दिया। वीडियो भी मैं पहले कितने शॉर्ट्स बनाती थी खुशी खुशी, कुछ भी नहीं बना रही हूँ, बस आपसे बात करती हूँ, आती हूँ डेली व्लॉग्स बनाकर, फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। घर का काम भी कुछ नहीं करने का मन करता, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस यही कहूँगी, लाइफ बहुत छोटी है, कल का हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, और हमें नहीं पता कल हम होंगे या नहीं होंगे। तो लाइफ को जियो यार, खुश होकर जियो, किसी से जलो मत, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को गालियाँ मत दो, किसी को कुछ मत बददुआएं मत दो, मत करो किसी के साथ, है ना। इंसान के पास टाइम ही कितना होता है, आप इंसान हो, भगवान नहीं हो, आप क्यों जलते हो किसी से। किसी का अगर 2 मंजिल का मकान है, आपका 1 फ्लोर है, तो क्या होगा जलने से, उससे चिढ़ने से, उससे जेलस फील करने से। आपके पास तो 2 फ्लोर नहीं आ जाएंगे ना, आपके पास जितना है उतना ही रहेगा। बल्कि आप उनसे जेलस फील करने के बजाय आप अपनी जो कम है आपके पास, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। आप तो आप उसमें एफर्ट लगाओगे ना, सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने ऊपर आप काम करोगे तो वो सब कुछ अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, सब कुछ होगा। किसी से चिढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है रिलेटिव्स में, रिश्ते में, तो उनसे बात करो प्लीज़, कुछ नहीं होता लड़ाई झगड़े से। आप कहोगे मैं बड़ा हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता, वो जिससे झगड़ा हुआ है वो कहेंगे मैं बड़ा हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता। पता नहीं है यार, जिससे आप नहीं बात कर रहे हो और वो कभी आपका बहुत खास था, आज आप उससे झगड़ा करके बैठ गए हो, तो वो शायद कल को आपको देखने को ना मिले। शायद उसको कल, भगवान ना करे उसको क्या हो जाए, भगवान ना करे कि हमें क्या हो जाए, हम उनसे गुस्सा होकर बैठे रहें और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक सेकेंड नहीं लगता कुछ भी ख़त्म होने में। तो प्लीज़ बात करो, खुश रहो। आप अपनी तरफ से एक बार एक सॉरी बहुत छोटी चीज़ होती है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सॉरी बोलना। सॉरी बोलने से पता नहीं किसी के दिल को कितनी खुशी मिल सकती है। तो सॉरी बोलिए प्लीज़। और आपको जिनसे आपको लगता है कि गलती हुई है, प्लीज़ आप उनसे सॉरी कहिए। ये मत इंतज़ार कीजिए कि वो आपसे आकर सॉरी कहेगा, क्योंकि शायद वो जब तक आएगा और कहेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो नहीं समझ रहा है सामने वाला, प्लीज़ आप तो समझिए कम से कम। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं बहुत बकबक कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, ट्यूशन से लाने का बच्चों को टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जो भी होगा जैसा भी होगा फैमिली आपसे शेयर ज़रूर करूँगी मैं। बाय बाय।